नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं वंदना झा। इस बुलेटिन में बात करेंगे सलमान की, लेकिन उसके पहले शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। लगातार नोटबंदी की वजह से जिस तरीके से संसद में हंगामा हो रहा है और संसद की कार्यवाही चल नहीं पा रही है, इस वजह से एल.के. आडवाणी नाराज हैं। संसद की कार्यवाही जो नहीं चल रही है, इस वजह से लाल कृष्ण आडवाणी नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि कोई संसद चलने ही नहीं देना चाहता है। आपको बताएं, लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू भी नहीं चाहते कि संसद चले। हमारे संवाददाता रमन कुमार इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, जिस तरीके से वेंकैया नायडू के बारे में यहाँ आडवाणी ने कहा है, उसे क्या समझा जाए? देखिए, एक बात मैं सही कर दूं कि अभी संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार हैं और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति संसद चलाने के लिए दिख नहीं रहा है कि वो नहीं चाहता है कि संसद चले, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्पीकर से लेकर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और तमाम जो विपक्षी दल के सांसद भी हैं वो भी संसद चलाने को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं दिखते हैं और इस तरीके से ऐसा लगता है कि कोई संसद चलाने को लेकर गंभीर नहीं है। और जब लालकृष्ण आडवाणी ये बात बोल रहे थे, तब कहीं न कहीं अनंत कुमार जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो आडवाणी जी को ये सचेत कर रहे थे कि ऊपर मीडिया है, मीडिया गैलरी है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को पब्लिकली बोल सकता हूँ, बोलना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर संसद नहीं चलने देना चाहते हैं तो फिर सैलरी आखिरकार क्यों लिया जा रहा है, सांसद अपनी सैलरी क्यों ले रहे हैं। तो वेंकैया नायडू ने लोकसभा एडजर्न होने के बाद, जब अभी लंच के लिए लोकसभा एडजर्न हुई, ये कोट दिया वेंकैया नायडू। उन्होंने कहा कि एक सीनियर सांसद, सीनियर पार्लियामेंट्रियन का ये एक गुस्सा है कि जो संसद नहीं चल रहा है और जो भी सांसद संसद नहीं चलने दे रहे हैं उनको अपना वेतन भी नहीं लेना चाहिए। अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अभी तक लगातार इतने दिनों तक संसद की कार्रवाई नहीं चलने के बाद अगर लालकृष्ण आडवाणी जैसे सीनियर बीजेपी के नेता सरकार के रवैये से और विपक्ष के रवैये से इस कदर नाराज हैं, तो सरकार को दोबारा सोचना पड़ेगा कि आखिरकार जो अभी तक जिद चल रही है कि किस नियम के तहत चर्चा हो और उस नियम के तहत चर्चा नहीं होने के चलते संसद की कार्रवाई नहीं चल रही है, सरकार को हो सकता है पुनर्विचार करना पड़े अपने फैसले पर। जी, जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, उसके बाद क्या आडवाणी ने विपक्ष के बारे में भी संसद नहीं चलने देने की कोई बात कही या फिर खुद की सरकार पर ही हमला किया? जी बिल्कुल, लालकृष्ण आडवाणी का ये मानना था कि जैसा कि इससे पहले भी जब संसद की कार्रवाई चलती है या नहीं चलती है, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से, या जब बीजेपी अपोजिशन में थी तब भी उन्होंने, बीजेपी का ये कहना था कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि संसद कैसे चले। ठीक उसी तरीके से अभी कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टी का ये कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संसद कैसे चलाना चाहती है, क्योंकि विपक्ष अड़ा हुआ है कि वोटिंग के तहत चर्चा हो, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। सरकार का कहना है कि वोटिंग के तहत चर्चा होने से गलत संदेश जाएगा, इसीलिए हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, प्रधानमंत्री इंटरवीन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ जो नियम के तहत चर्चा हो या नहीं हो, इस बात को लेकर सरकार और विपक्ष में इतने लंबे समय तक जिद रहना, उसको लेकर भी कहीं न कहीं नाराजगी लालकृष्ण आडवाणी के अंदर देखने को मिली। लालकृष्ण आडवाणी ने एक और अहम बात यहाँ रमन कही है, जो आपने भी बताई, कि जो सांसद संसद नहीं चलने दे रहे हैं उनको सैलरी नहीं लेनी चाहिए। क्या इसको लेकर अंदर खाने और किसी भी तरीके की बात उनके इस बयान के बाद चल रही है? ऑफ कैमरा आपकी अगर बातचीत हो पाई हो सांसदों से? बिल्कुल, सरकार की तरफ से रुख बिल्कुल साफ था, क्योंकि वेंकैया नायडू ने ये बात कहा कि सरकार भी मानती है कि अगर विपक्ष संसद नहीं चलने देना चाहता है तो विपक्ष के सांसदों को अपना वेतन नहीं लेना चाहिए या वेतन के बारे में ये घोषणा करनी चाहिए। लेकिन अभी जब 2 बजे संसद की कार्रवाई या लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो ये सवाल विपक्ष के नेताओं से भी पूछा जाएगा कि जो लालकृष्ण आडवाणी ने कहा है कि आपको सैलरी नहीं लेनी चाहिए, इस बात पर वो अड़े हुए हैं, इस बात पर वो उनका क्या रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। रमन, आपने लंबे समय तक कांग्रेस को भी कवर किया है, तो क्या आपके कांग्रेस के सांसदों से इस बारे में कोई बातचीत अभी तक हो पाई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सांसदों का ये मानना है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब बीजेपी का रवैया इसी तरीके से होता था। कितनी बार उन्होंने कहा कि ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जब प्रधानमंत्री की संसद में मौजूदगी के बाद भी विपक्ष ने संसद को नहीं चलने दिया। और कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी विपक्ष में रहते हुए जिस तरीके से रवैया अपनाती थी, हम उसी तरीके से ये कहना चाहते हैं कि संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है और अगर एडजर्नमेंट मोशन के तहत वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो हम उस मांग को छोड़ चुके हैं। लेकिन वोटिंग के तहत नोटबंदी के ऊपर चर्चा हो कि आखिरकार सरकार ने फैसला क्यों लिया और कौन से राजनीतिक दल इस फैसले के समर्थन में है, वो वोटिंग के जरिए अपनी बात रखें, बस हम ये चाहते हैं। और सैलरी वाले पॉइंट पे क्या कांग्रेस की तरफ से किसी भी तरीके का रिएक्शन आया रमन?
अभी चूंकि लालकृष्ण आडवाणी की ये बात जो उन्होंने लोकसभा के अंदर रखी और वेंकैया नायडू ने कोर्ट देकर ये बात कही कि ये एक सीनियर पार्लियामेंटियन का एंग्विश है, और इसके बाद अभी 2 बजे जब संसद की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी सहित तमाम जो विपक्षी दल जो कि अभी तक संसद को नहीं चलने देना चाह रहे हैं या लगातार हंगामा कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आएगी कि आखिरकार सैलरी वाले मुद्दे पर अगर वो पार्लियामेंट को नहीं चलने देना चाहते हैं तो क्या वो वेतन नहीं लेंगे, इसकी घोषणा करेंगे। ये अभी कुछ देर के बाद साफ हो पाएगा। रमन, हमने पिछले दिनों ये भी देखा है, पिछले कुछ सालों में, कि आडवाणी और बीजेपी में थोड़ी सी तल्खी जरूर नजर आई। कई बार मतभेद ऊपर परत तक उठकर आए, और ऐसे में इस तरीके की बातें आडवाणी जी ने जब ये कही हैं संसद में, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, आप कह सकते हैं कि जब बिहार में पार्टी की हार हुई थी, उस वक्त बीजेपी के ही सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी की यहाँ एक बैठक हुई थी और पार्टी की हार का जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर चर्चा होने की बात कही गई थी। एक लेटर भी जारी किया गया था, चिट्ठी भी जारी की गई थी, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं ने लालकृष्ण आडवाणी से मुरली मनोहर जोशी को इस बात के लिए मनाया, और वो गुस्सा उस वक्त ठंडा हो गया। कहें कि सार्वजनिक रूप से कोई भी नेता इस बात पर या किसी भी मुद्दे पर सरकार के रवैये पर बोलने से बचना चाह रहा हो या सरकार का साथ देता रहा हो, लेकिन संसद की कार्रवाई नहीं चलने देने को लेकर जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी की नाराजगी साफ दिख रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता या कहें कि एक सांसद के तौर पर वो अपना विचार हमेशा व्यक्त करते रहे हैं और अपनी बात रखते रहे हैं, और लालकृष्ण आडवाणी की चुप्पी, अभी तक की चुप्पी अगर वो गुस्से में तब्दील हो जाती है तो कहीं न कहीं सरकार को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी संसद की कार्रवाई नहीं चलने देने को लेकर ही सरकार काफी दबाव में है। आज प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर काफी गुस्सा जताया, विपक्ष के सांसद जिस तरीके से नहीं चलने दे रहे हैं। चलिए रमन, अब तो देखने वाली बात होगी कि जब 2 बजे संसद की कार्यवाही एक बार फिर शुरू होगी, उस वक्त यहाँ क्या कुछ होता है। आप अपनी नजर बना रखिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल रमन, आपका तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।